साहित्य भवन प्रकाशन मामले में संजय बंसल के आरोपों के बाद उनके बड़े भाई राजीव बंसल व उनकी पत्नी मेघा बंसल ने घटनाक्रम के कई तथ्य उजागर करते हुए संजय बंसल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कई ऐसे वीडियो फुटेजेस भी मीडिया के सामने रखे हैं जिसमें पता चल रहा है कि संजय बंसल किस तरह से षड्यंत्र रचकर अपने आप को पीड़ित बताते हुए अपने भाई व उनकी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में चल रही साहित्य भवन प्रकाशन के मामले में नया मोड़ आया है। अभी तक खुद को पीड़ित बताते हुए न्याय की गुहार लगा रहे संजय बंसल के बड़े भाई राजीव बंसल और उनकी पत्नी मेघा बंसल ने जो तथ्य उजागर किए हैं उससे ये मामला पूरी तरह से पलटता नजर आ रहा है। मेघा बंसल ने बताया कि संजय बंसल और राजीव बंसल दोनों प्रकाशन में बराबर के साझीदार हैं। संजय बंसल लगातार उन्हें तरह तरह से परेशान कर रहे हैं और कभी पुलिस प्रशासन तो कभी मीडिया के सामने गलत तथ्य रखकर सभी को गुमराह कर रहे हैं और उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कार्यालय में आने जाने के रास्ते को वे रोज रोककर सीढ़ी पर सामान रख देते हैं, जिससे आने जाने में काफी परेशानी होती है। लगातार उनके यह करने पर जब इसका विरोध किया गया और उनसे बात करने की कोशिश की गई तो इस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने एक आपराधिक वारदात के रूप में पुलिस प्रशासन व मीडिया के सामने रखा और उन पर गलत तरह से 307 का मुकदमा लगाने की कोशिश की। मैं आपको बताता हूं, जबकि संजय बंसल मेरा छोटा भाई है, मैं सोचता हूं कि परिवार का मामला है और परिवार का मामला जो है परिवार में ही छूट जाना चाहिए। पर मजबूर होकर जब ये ऐसी हरकत करता है कि जो है प्रशासन को, पुलिस को, मीडिया को मिसलीड करके और जो है अपनी बात कहता है, मुझे मजबूर होकर फिर मेरे को मीडिया के सामने आना पड़ता है अपनी बात कहने के लिए। मेघा बंसल और राजीव बंसल ने बताया कि संजय बंसल साहित्य भवन पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड के यहाँ बने कार्यालय को भी रातों रात हड़पना चाहते हैं, जबकि पूरी प्रॉपर्टी के दोनों बराबर के मालिक हैं। ऐसे में कोई किसी का अधिकार नहीं हड़प सकता। लेकिन संजय बंसल कभी रात को इस कार्यालय का बोर्ड हटवा देते हैं तो कभी इस कार्यालय को खाली कराने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि गुमराह करने के चक्कर में अब वे अपने चेहरे पर खुद एक चोट लगाकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जबकि 2 दिन पहले हुई प्रेस वार्ता में उनका चेहरा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, लेकिन अब वे अपने आप को चोटिल बता रहे हैं। महीनों से हमारे रास्ते को रोक रहे थे। हम लोग अभी जिस बिल्डिंग में हम काम कर रहे हैं उसमें मैं, मेरे राजीव जी और मतलब संजय भाई साहब 50-50 के पार्टनर हैं इसमें। और इसमें हमारे जो छोटे भाई हैं, हमारा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था क्योंकि छोटे भाई ने इस पे सिविल सूट फाइल कर रखा है और क्योंकि उनके पास जो घर उनके हिस्से में आया है वो इन्होंने खाली नहीं किया है, इसीलिए जब तक वो ये खाली नहीं करेंगे, जिसको हम खाली कर चुके हैं 2 साल पहले, जब तक ये खाली नहीं करेंगे वो इसको सूट को वापस नहीं लेंगे। तो लेकिन ये उसको बिना बताए इसको बेचना चाहते हैं, जिसको हम, और इसी वजह से इसका फ्रंट पूरा लेना चाहते हैं। और हमारे रास्ते को जो कि आगे से नेचुरली जब आदमी 50% होल्डर है तो फ्रंट भी आधा ही होगा, किसी के पास भी कोई भी आदमी पीछे से नहीं आएगा। इन्होंने क्या किया है, जाते जाते रोज़ ये कूड़ा कबाड़ रास्ते में रख देते थे, जिसकी हमने वीडियो आपको शेयर की है। और रोज़ का हर रोज़ कभी गाड़ी रोक के हमारा माल रोक देना। एक दिन इन्होंने 16 तारीख को सुबह 9 बजे से ही शुरू कर दिया। 1 बार हटाया, 2 बार हटाया, तीसरी बार जब मैं आई कूड़ा सारा सामने रखा हुआ था। मेरे हस्बैंड ने उस दिन सुबह से पहले तो मेरे स्टॉक को खराब वो करने लगा, उसके बाद फिर मेरे कर्मचारियों को तंग करने लगा। फिर वो जो है मेन गेट पर मुझे एंटर नहीं करने दिया, अपनी गाड़ी मेन गेट पर लगा दी, मैं एंटर नहीं कर सकूं। और कोशिश करता रहा कि जब देखा कि सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर तक मैं शांत बैठा हुआ हूँ, फिर वो जब मेरी वाइफ भी यहाँ ऑफिस में मेरे साथ काम देखती ऑफिस को, जब वो आई तो जोर से गाली पकने लगा कि बहुत गंदी गंदी गालियाँ पकने लगा। मैं ऊपर बैठा हुआ था, गाली की आवाज़ उसकी सुनाई दे रही थी। और पर ये हुआ कि एकदम फिर जब देखा कि इतनी भद्दी गालियों पे आ गया तो मजबूर होकर मैं फिर उसके पास गया और मैंने पहले समझाने की कोशिश करी भी, मेरे को भी जो है बहुत गालियाँ बकने लगा। तब जाके फिर मैंने जो है उसको थोड़ा सा कहा कि ये सब चीज़ें सही नहीं है, तो उस दिन वो घटना हो गई। अब हम इंसान हैं, जब जो है सुबह शाम तक कोई तंग करेगा तो फिर तो जो है कोई ना कुछ तो करेगा ही आदमी। उन्होंने बताया कि 17 अगस्त को हुए घटनाक्रम को पुलिस ने दोनों पक्षों के बारे में जानकारी लेने के बाद खारिज कर दिया और इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की।
संजय बंसल पूर्व में भी इस तरह से कई झूठे मुकदमे दर्ज करा चुके हैं। इससे पहले उनकी पत्नी ने राजीव किशोर पर रेप का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें जांच के बाद पुलिस ने एफआईआर लगा दी थी। एक बार फिर वे पुलिस और मीडिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए इतने ज्यादा गिर चुके हैं कि इन दोनों ने मिलकर मेरे ऊपर एक जो है बहुत ही गंदी धाराओं में और केस लगाया, जो कि बाद में जो एफआईआर लगी, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि मैं जो इसकी वाइफ के साथ बदतमीजी कर रहा हूँ, जबकि मैं उस समय था ही नहीं वहाँ पर। और फिर और ऐसे ही जो है रोज़ के रोज़ मेरे को प्रिंट करते रहते हैं, कभी अपनी गाड़ी को मेन गेट पे लगा के, कभी मेरे स्टॉक को इधर उधर करके, कभी मेरे एम्प्लॉय को तंग करके, कभी मेरे को प्रवोक करते रहते हैं कि मैं कोई ना कोई ऐसा कुछ करूँ जिससे कि जो आप में झगड़ा हो। उसके बाद फिर मैं जो है अपनी फिर अब वो उसको जो है फिर मीडिया में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ये फिर बाद में उसको सबको बताएं भी। पीड़ित परिवार ने पुलिस से गुहार लगाई है कि बार बार संजय बंसल की ओर से की जा रहे गलत कार्यों पर पूरी तरह से जांच करने के बाद ही किसी भी तरह की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि वे कुछ गलत हाथों में खेलते हुए कई पैतृक संपत्तियों को भी औने पौने दामों पर बेच चुके हैं और इस संपत्ति को भी बेचने के चलते इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं।